आज हम पढ़ेंगे एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में। इसकी क्या इटियोलॉजी होती है, क्या पैथोफिजियोलॉजी होती है, क्या इसके सिम्टम्स हैं और कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं। एंजाइना इज ए टाइप ऑफ चेस्ट पेन ऑफ डिस्कम्फर्ट दैट अकर्स ड्यू टू रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल। यानी कि इसमें हमारी चेस्ट में पेन होता है, वो किस वजह से होता है कि जो हमारे हार्ट के मसल्स हैं वहाँ तक इनसफिशिएंट ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। ये क्यों होता है? ये होता है हमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के कारण। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ क्या होती है इसकी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अब इटियोलॉजी ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस मेनली होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की वजह से। इसमें क्या होता है, जो हमारी ब्लड की वेसल्स होती हैं उसमें अंदर की साइड में प्लेग वगैरह जमा होने लग जाता है। कोलेस्ट्रॉल या फैट, इन सब चीज़ों की डिपोजिशन की वजह से प्लेग जमा होने लग जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो रिक्वायर्ड क्वांटिटी में पास नहीं हो पाता। इसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। सेकंड कॉज होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। इस कंडीशन में हमें क्या होता है कि जो हमारे अंदर की आर्टेरियल वॉल्स होती हैं वहाँ पर प्लेग जमा होता है। प्लेग जमा होता है कोलेस्ट्रॉल, फैट और अदर सब्सटेंसेस की वजह से। ओवर द टाइम, जैसे जैसे टाइम पास होने लग जाता है तो जो ये प्लेग होता है वो ब्लड फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे हार्ट से सप्लाई नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से एंजाइना पेक्टोरिस हो जाता है एज ए सिम्टम के तौर पर। थर्ड कोज है हमारे रिस्क फैक्टर्स। इसमें जो पेशेंट हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल के पेशेंट हैं, स्मोक करते हैं, ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, या उनकी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की कोई फैमिली हिस्ट्री है और या उनकी एज ज़्यादा हो गई है, तो उस वजह से भी हमें एंजाइना पेक्टोरिस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एंजाइना, ये पहले ही मैं बता चुका हूँ कि एंजाइना पेक्टोरिस जो है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जो है इसका मेन कारण है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी आर्टरीज होती हैं उसकी इनर वॉल में हमारे प्लेक्स वगैरह जमा होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट प्रॉपरली सप्लाई नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमें एंजाइना होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो। इसमें क्या होता है कि जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज हैं जो हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई कर रही हैं वहाँ पर अंदर प्लेग जमा हो गया, जिसकी वजह से सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट मसल तक नहीं पहुँच पाता। अगर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुँच पाएगा तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं आइस्चीमिया। आइस्चीमिया मतलब इनसफिशिएंट ऑक्सीजन। तो एंजाइना होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारा आइस्चीमिया इंड्यूस्ड चेस्ट पेन। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट जिसके प्लेग जमा होना स्टार्ट हो गया है तो वो फिजिकल एक्सरसाइज अगर करता है, उसके हार्ट की जो है ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई है ड्यू टू एनी रीज़न, मे बी स्ट्रेस और स्लाइटली जो वो फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है उसकी वजह से, तो उसे आइस्चीमिया के कारण ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं आइस्चीमिया इंड्यूस्ड चेस्ट पेन। इसमें हमारे कुछ ट्रिगर्स होते हैं कि जैसे कि लैक्टिक एसिड हो गया या एडिनोसाइन हो गया, ये जो है स्टिमुलेट कर देते हैं जो नर्व एंडिंग्स होती हैं हार्ट की, जो कि आगे जाके चेस्ट में पेन करते हैं, जो हमें सिग्निफाई करता है कि हमें एंजाइना का पेन हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा रिवर्सिबल आइस्चीमिया। इसमें क्या होता है कि जब किसी को एंजाइना पेक्टोरिस हुआ है और उसको चेस्ट में पेन हो रहा है तो वो क्या करेगा, या तो हम उसको रेस्ट दे दें कि आप थोड़ी देर रेस्ट कर लो, या फिर उसको एक वेसोडायलेटर मेडिसिन आती है नाइट्रोग्लिसरीन, अगर हम वो उसको दे दें तो जो ब्लड की सप्लाई है ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसके हार्ट मसल में सफिशिएंट क्वांटिटी में पहुंच जाएगा, तो जो उसको चेस्ट पेन हो रहा है वो थोड़ी देर बाद रिवर्स हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल आइस्चीमिया।
कि जो हमारी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हुई है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, इसमें क्या होता है, आपको चेस्ट में पेन होगा, वो धीरे धीरे भी हो सकता है या फिर रेयरली हो सकता है क्योंकि इनसफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, और ये कुछ ही समय तक रहता है। अगर ये लंबे समय तक जा रहा है तो एंजाइना पेक्टोरिस है वो आपका मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको उस केस में हार्ट अटैक के चांसेस हो सकते हैं। तो हमें इसमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जब हमें चेस्ट पेन हो रहा होगा इसमें, तो हमें अंदर से प्रेशर महसूस होगा या टाइटनेस, स्क्वीजिंग टाइप होगा, या फिर हमारे चेस्ट में अंदर बर्निंग सेंसेशन भी हो सकती है। जो पेन है वो हमारी नेक, जॉ, शोल्डर या बाजुओं में या पीछे कमर तक फैल सकता है। और इसमें हमारे कुछ ट्रिगर फैक्टर होते हैं, जैसे कि एंजाइना किस वजह से हो सकता है, हमारे ज़्यादा कोई हम फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, या फिर इमोशनली हमें स्ट्रेस हुआ है, या फिर हमने कोई हैवी मील खाया है, तो उसकी वजह से भी हमें एंजाइना हो सकता है। एंजाइना के रिलीविंग फैक्टर कौन से हैं? अगर हम कोई रेस्ट करें या नाइट्रोग्लिसरीन मेडिसिन लें तो हमें चेस्ट पेन में आराम मिलेगा। और इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जो इसको एंजाइना पेक्टोरिस को क्लैरिफाई करते हैं, जैसे कि हमें सांस चढ़ती है या थकावट लगती है, डिजीनेस और नोज़िया, ये हमें क्लियर करते हैं कि हमें एंजाइना पेक्टोरिस का अटैक आ रहा है। अब मैनेजमेंट, हम एंजाइना पेक्टोरिस की मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने होंगे। हैवी मील्स होते हैं, मसाले वाले ज़्यादा खाने नहीं खाने होंगे। हमें स्ट्रेस नहीं ज़्यादा लेना है, या फिर एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशन में, ज़्यादा टेम्परेचर कंडीशन में नहीं रहना है। हमें जो अपना स्ट्रेस होता है उसको मेडिटेशन या योगा के साथ उसको कम करना है। हमें हेल्थी वेट रखना है, हमें ओवरवेट नहीं होना है, या फिर हमें हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। अगर हम स्मोक करते हैं या अल्कोहल लेते हैं उसको छोड़ना है, और हमें हेल्थी और बैलेंस डाइट लेनी है, ताकि जो हमारे एंजाइना की में कोरोनरी आर्टरी की में जो अकमुलेशन होता है, प्लेक फॉर्मेशन होता है, वो ना हो या कम से कम हो। सेकंड पार्ट है ट्रीटमेंट में मेडिसिन्स। ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स होते हैं जो कि हमारे वैसोडाइलेशन का काम करते हैं, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन है, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट होता है, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट होता है। फिर नेक्स्ट क्लास है हमारी कैल्शियम चैनल ब्रोकर्स, जिसमें एम्लोडिपिन्स, निफेडिपिन्स आते हैं। बीटा ब्लॉकर्स, जिसमें हमारे एटेनिलोल और मिटोप्रोलोल आते हैं। नेक्स्ट है हमारा पोटेशियम चैनल ओपनर, इसमें हमारी मेडिसिन आती है निकोरेंडिल। एंटीप्लेटलेट ड्रग्स, एस्प्रिन या फिर क्लोपिरिडोज जेल, और HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर, इसमें हमारे आते हैं स्टेटिन्स। ये सब था एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।